कहते हैं विजन। हिंदी में हम बोलेंगे इसको दूरदृष्टि, दूर का देखना। एक तो हम दूर का देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन आंखों से दूर का देखने की एक लिमिट है। जैसे आप इस दीवार के बाद देख सकते हैं क्या है? नहीं है। अगर ये दीवार, लेकिन एक दृष्टि होती है जिसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि। कौन सी दृष्टि? अंदर की दृष्टि। उनकी बात को मानते नहीं है, सहमत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उससे पहले कभी वैसा नहीं होता था। वो एक नई चीज की बातचीत करते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं, बाकी लोग उसको नहीं देख पाते। एक उदाहरण देता हूं मैं, पानी की एक बोतल देना आदि को। ये मेरे हाथ में पानी की एक बोतल है जिसमें पैक्ड वाटर है। इसकी शुरुआत आज से लगभग 55 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले? 55 साल पहले। 55 साल पहले एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं बोतल में पानी भरूंगा, साफ पानी, और उसको लोगों को बेचूंगा। आज तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, पानी हम खरीदते हैं, पी लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, मालूम है कि शुद्ध पानी पीना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 55 साल पहले की। एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया कि मैं बोतल में पानी भरूंगा और उसको बेचूंगा। उस समय तक ऐसा नहीं होता था। तो आपको क्या लगता है कि उसके घर वालों ने उसके लिए ताली बजाई होंगी? वाह, बहुत बढ़िया, क्या आइडिया आया है। कोई फूलों की माला लेके आया होगा उसके लिए, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो क्या हुआ होगा? पागल का लोगों ने कहा होगा पगला गया है क्या। 55 साल पहले शायद दूध फ्री में मिलता होगा। उस समय एक व्यक्ति कह रहा है कि पानी को भरूंगा बोतल में, बेचूंगा और लोग खरीदेंगे। लोगों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति को दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी, शुद्ध पानी की कमी हो जाएगी, और अगर मैंने आज इसकी शुरुआत की तो इसका फायदा सोसाइटी को भी होगा और इसका फायदा मुझे भी होगा। तो बहुत सारे विरोधों के बावजूद भी उस व्यक्ति ने लोगों की बात नहीं मानी, अपनी बात मानी, और इस वजह से वो समाज को भी लाभ पहुंचा पाया और उसका फायदा फर्स्ट मूवर के रूप में उसको भी। राइट? बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। एक और रिसेंट अगर मैं उदाहरण दूं तो वो जियो का हो सकता है। जियो का सिम कितने लोगों के पास में है? देखिए 60-70% लोगों के पास जियो है। जियो की शुरुआत जब हुई तो सिम फ्री मिलता था या पैसे लगते थे? फ्री मिलता था। डाटा फ्री, सब कुछ फ्री मिलता था। जियो ने जब 1 साल पूरा किया तो उनकी जो बैलेंस शीट बनी तो उसमें ये पाया गया कि उन्होंने 1 साल में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और फिर उन्होंने सेलिब्रेशन किया कि 1 साल पूरा हो गया, पार्टी की बहुत जोरदार, करोड़ों रुपया खर्च करके पार्टी कर रहे हैं। आम आदमी को ये गणित समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जब जियो को शुरू किया एक विजन, एक दूर की सोच के साथ शुरू किया था। उनको मालूम था कि पहले साल में पैसा खर्च होगा, दूसरे साल भी होगा, शायद तीसरे साल भी होगा, शायद चौथे 5वें साल जाके हम लोग प्रॉफिट में आएंगे। उनका एक ही मकसद था कि पहले साल हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये टेलीकम्युनिकेशन की मार्केट को हिला देंगे। हेलो, यस। और उन्होंने हिलाया नहीं हिलाया? यस, हिलाया। हिलाया।
जो कमजोर प्लेयर थे वो या तो बाहर हो गए या वो जियो के साथ मर्ज हो गए। ये उन्होंने पहले साल किया। दूसरे साल जो थोड़ा टिके हुए थे उनको भी उखाड़ दिया। और अब आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में गिनी चुनी कंपनियां हैं। यस, तो अब जियो सारी चीजें फ्री में देता है, कुछ पैसा लेता है? पैसा लेता है। पैसा लेता है, लेता है, यस लेता है। और आने वाले समय में क्या लगता है कि ये कम होगा या ज्यादा होगा? बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ेगा। आम आदमी का विजन सिर्फ 1 महीने का होता है, इसलिए वो नौकरी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और ज्यादा विजन होता है उन लोगों का जो एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। हेलो, उनको और ज्यादा पैसा मिलता है। और ज्यादा पैसा बिजनेसमैन बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, अंबानीज, अडानीज, कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ये नहीं सोचते कि अगले महीने क्या मिलेगा। हेलो, या अगले साल क्या मिलेगा। ये क्या सोचते हैं? 10 साल के बाद क्या मिलेगा, विजनरी होता है। 20 साल के बाद क्या मिल सकता है। और इसलिए ये ज्यादा पैसा बनाते हैं। और इन्हीं लोगों से, इसी प्रकार के बड़े बिजनेसमैन से हमें ये चीज लेनी चाहिए। अगर हम भी जिंदगी में अगर ऐसी सोच बना लेंगे तो हो सकता है हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ जाए। आरसीएम उन लोगों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है जो सामान खरीदते ही अपलाइन को फोन करते हैं कि मेरा पैसा कब आएगा। 2000 रुपए का सामान खरीद के उम्मीद करते हैं कि 2200 तो आ ही जाए। हेलो, कुछ 6 महीने कर लेते हैं, फिर हिसाब किताब लगाते हैं कितना आया कितना चला गया। ये उनके लिए भी नहीं बना है, ये उनके लिए बना है जो आज 2023 में काम करते हुए 2028 और 2033 के बारे में सोच सकते हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे देश में तेजी से चलने वाली इंडस्ट्रियों में से एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये हर साल डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े प्रस्तुत करती है कि डायरेक्ट सेलिंग में किस देश ने कितना काम किया। तो इसके 2021 के कुछ डाटा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जो आंकड़े ये बताते हैं कि 2021 में, ये कैलेंडर ईयर 2021 है, इसमें पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार था वर्ल्ड वाइड, ये था कोई 1,86,000 मिलियन डॉलर। इसको रुपयों में अगर आप बदलोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 15 लाख करोड़। और इसमें सबसे बड़ा कारोबार कौन से देश ने किया था? वो किया था अमेरिका ने। किसने किया था? कितना किया था? लगभग 42,000 मिलियन डॉलर। इंडिया ने कितना किया था जानना चाहते हैं? हमने किया था मात्र 3,259 मिलियन डॉलर। अमेरिका का नंबर था पहला और हमारा नंबर था दुनिया में 12वां। अमेरिका की जनसंख्या है लगभग 35 करोड़ और हमारी जनसंख्या है 140 करोड़। चाइना से हमारा कंपटीशन रहता है, पड़ोसी देश है। जनसंख्या में आगे था, हमने कहा कि इसमें भी आगे नहीं रहने देंगे। यूएनओ के आंकड़े बताते हैं कि 14 अप्रैल 2023 को हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बन गए। जब भी मैं ये बात करता हूं ना तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ताली बजाएं नहीं बजाए या मातम मनाएं, क्या करें? क्या करना चाहिए हमें।
ये खुशी का सब्जेक्ट है या दुख का सब्जेक्ट है? आरसीएम में हमें तो सिखाया गया है कि भाई अच्छी चीजें देखो, और हमें तो 140 करोड़ लोगों में अच्छी चीजें दिख रही हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा साबुन इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा पेस्ट इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा आटा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल होगा। यस और नो? Yes. और ये है भी, अगर आप अपनी किसी भी चीज को अगर स्ट्रेंथ के रूप में अगर आप अपनाएंगे तो वो बहुत बड़ा काम आपके लिए कर सकते। ये जो रिपोर्ट थी WFDSA की, इस रिपोर्ट में एक और चीज थी जिसको हम बोलते हैं CAGR। इसकी फुल फॉर्म होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इन्होंने 3 साल का CAGR और बताया है कि कौन सा देश किस स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का जो CAGR था ये 5.7% था। हिंदुस्तान का जो CAGR था, जो इन 12 देशों में सबसे ज्यादा रहा है, वो था 15.7%। यानी हम सबसे ज्यादा स्पीड के साथ में काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों में। और ये काम हमने अभी इसलिए करना शुरू किया क्योंकि 8 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हमारे देश में आ गई थी, भारत सरकार ने दी थी। लेकिन गाइडलाइन से बहुत ज्यादा बात नहीं बन रही थी। मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं 2011 से। उस नाते हमने सरकार से डिमांड किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स लेके आइए। हमारे देश में एक कंज्यूमर्स के लिए एक नया कानून बना जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहते हैं। उस एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल कर लिया और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए और हमें एक कानूनी पहचान मिल गई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब रूल्स आए, उन रूल्स में कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे। एक अमेंडमेंट आना था और अभी 21 जून 2023 को एक नई डेफिनेशन इसमें ऐड हो गई है, जिसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी है और एक नई हाइट्स की तरफ डायरेक्ट सेलिंग ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी के साथ में हिंदुस्तान में ग्रो करने वाले हैं। और इस CAGR को अगर हम लोग देख लें, हम ये मान लें कि अमेरिका इसी CAGR से ग्रो करेगा, इंडिया भी इसी CAGR से ग्रो करेगा, तो 2050 के लगभग, आज हम 2023 में हैं, 2050 के लगभग हमारा टर्नओवर $1 लाख से ज्यादा हो जाएगा और हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। दुनिया में नंबर 1 की नंबर पोजीशन। 1। इसके मायने समझते हैं आप क्या हो जाएगा उस समय? चैट में सुरेंद्र बस कितने लोग देखते हैं? क्या बात। एक एपिसोड है हमारे यहाँ पे जिसमें, एपिसोड नंबर में मिस कर रहा हूँ, शायद 90 के आसपास में होगा, 90वां एपिसोड होगा शायद। उसमें हमने गेस्ट को बुलाया था, रीमा वृद्धि एक वुमेन लीडर हैं। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कपूर साहब। रीमा वृद्धि जी ने उस इंटरव्यू में डिटेल में बताया कि वो लंदन में बैंक में नौकरी करते थे, बड़ी अच्छी नौकरी थी, मर्सिडीज मेंटेन करते थे, ये उनका लाइफस्टाइल था। और वहां पे किसी ने उनको डायरेक्ट सेलिंग बता दिया लंदन में, तो लंदन में थे वो, और उनको विजन दिखाया, पढ़ी लिखी थी, देखा चीजों को, समझा दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, इंडिया में क्या स्कोप है। उन्होंने लंदन में अपनी नौकरी को छोड़ा और इंडिया आ गई फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ, और उन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने रीमा वृद्धि जी से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया कि मैम, हमने ये सुना है कि अमेरिका में और यूरोप में
डायरेक्ट सेलिंग के लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ये बात सही है क्या? रीमा वृद्धि जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। और वहां लोगों के पास में इतना सारा पैसा है कि जब उन्होंने अपनी टीम की मीटिंग करनी होती है, कोर लोगों की, इंपॉर्टेंट लोगों की मीटिंग करनी होती है, तो वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं जाते, वो अपने खुद के हवाई जहाज में 35,000 फुट की ऊंचाई पे जाके डिस्कस करते हैं कि अगले महीने डायमंड क्लब कितने करवाने। ये इंटरव्यू में बोला उन्होंने। यानी वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास में इतना सारा पैसा, क्योंकि उनका टर्नओवर है। और आज हमारा टर्नओवर $3,259 मिलियन है। जब ये $1 लाख मिलियन क्रॉस करेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला है। राइट? बहुत सारे लोग इस गणित में उलझे रहते हैं कि 3 महीने हो गए, कितना है। जिनको 3 साल हो गया वो तो फ्लाइट से पंगे लेते रहते हैं कि और कितने दिन करना पड़ेगा। आप 2050 के विजन के साथ में काम कर दिए, आपकी अगली पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बिजनेस हो गया। तो मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने डायमंड बनना है और आप इसको लेके सीरियस हैं, तो आपने बड़ी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं? yes. दूर का सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अगर आप हो जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। राइट सर? yes.